आपका जोधपुर हाईकोर्ट जो था उस वक्त में आंदोलन हुआ था जब जयपुर जा रही थी बेंच तब, ठीक है। आप मेरे कुछ लोगों को याद होगा जो सीनियर लोग हो शायद। मैं NSU के अंदर था, कांग्रेस अधिवेशन था आसाम के अंदर। तब भी मैं जाके इंदिरा जी से मैं जाके भिड़ गया मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं गया मेरे जोधपुर के अंदर, तो वहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच जा रही, जयपुर जा रही, तो बहुत रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन यहाँ होता है, बहुत भयंकर रिएक्शन है, तो आप इसमें इंटरवेन करें गाली, ये मैंने कहा। और वो फ़ोटो जो थी वो फ़ोटो मैंने भेज दी जोधपुर जानबूझ के, पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स में ना तो पॉलिटिक्स तो उसका लाभ मिले, तो मैंने वो फ़ोटो भेज दी जोधपुर में। अखबार ने मेरी फ़ोटो छाप दी, उबाल आया हुआ था जोधपुर के अंदर उस वक्त में, और सारे वकील और सब सड़कों पर आए हुए थे। और देखा अशोक तो हमारे लिए पैरवी कर रहा है, तो मेरी दुकानदारी कुछ जम गई वहाँ पर कि भाई ऐसे बड़े मुद्दे पे हम तो लॉ मिनिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, कानून मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता है जोधपुर का या जन्मा वो ठेठ इंदिरा गांधी तक पहुँच गया है। तो इस प्रकार राजनीति में मैंने कोई हमेशा पैरवी करी उस केस को लेकर, जाने दीजिए बेंच, उसका अभी तक भी वहाँ पे धरना हो रहा है जोधपुर में। आज उस बात को हो गए कितने साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इमरजेंसी की बात है ये, 75 की बात है, 25 साल तो वो तो 50 साल लगभग हो गए। अभी वो इस तरह ही चल रहे हैं, धरना दे रहे हैं वहाँ पे, बेंच वापस लाओ। तो मैंने उस पर भी कहा था, मैं कहा ये ऐसा मुद्दा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने और वो मतलब भारत सरकार जाने क्या करता है, क्योंकि मैं इसमें एक पार्टी बहुत बड़ा बना हुआ हूँ, बन गया तो ठीक है। थैंक यू। से जो अभी 2 लेडीज मिली हैं, भाटिया विश्वविद्यालय की 2 लेडीज आपसे मिली थी, वो दोनों संविदा कर्मी हैं और ठेका कर्मी हैं। आपने अपने शासनकाल में संविदा और ठेका कर्मियों के लिए कंफर्म करने के लिए रूल बनाया था, आयोग गठित किया, मगर आज तक भी उस पर हाँ, मैंने उनको कहा है जो आप मुझे कह रहे हो ना। देखिए हमारा इतना बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, जब मैंने प्राइवेट टीचर का किया था राजस्थान में, इतिहास में कहीं नहीं है। सुनो भैया, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। प्राइवेट टीचर थे स्कूलों के, कॉलेज के, हमने उनको सरकार में ले लिया। हिंदुस्तान में कहीं हुआ है क्या? जितने 15,000 पे शोषण हो रहा था उन लोगों का, 80,000 90,000 70,000 तनख्वाह मिल रही है और पेंशन मिल रही है ऊपर से, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो आप कह रहे हो संविदा कर्मियों का, करीब 1 लाख से अधिक लोग हैं देश राजस्थान के अंदर। बात मैंने तो हमने फैसला किया कैबिनेट में, इनका एक रूल बनाया भी 5 साल जिसने काम किया ऐसा कुछ था, इसको हम लोग सब परमानेंट करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला था ये भी, उन सब का भला हो जाता। अब वो सरकार बदल गई तो इनको तो इन बातों की चिंता ही नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बात का दुख भी है कि गवर्नमेंट में जो होता है, देखो काम सब होता नहीं होता अलग बात है, मांगे सब पूरी होती नहीं अलग बात है, पर चिंता होना अलग बात है। आज गवर्नमेंट बैठे हुए लोगों को, मंत्रिमंडल के लोगों को चिंता होनी है पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, हल सब नहीं होती है जब मैं बैठ जाऊँ, पर ये तो होता है चिंता। इस गवर्नमेंट में चिंता करने वाला कोई नहीं है, पब्लिक को तकलीफ ही हो रही है। वरना क्या कारण है, वो थैला जो था अन्नपूर्णा योजना का बंद क्यों हो रहा था, फोटो बदलते खाली, इसका क्या मतलब हुआ? कोई चिंता किसी मंत्री को नहीं है, कोई मंत्री नहीं कह सकता था कैबिनेट के अंदर का आप क्या कर रहे हो, ये आप फोटो बदल दीजिए, इसकी बंद क्यों कर रहे हो? इतनी पब्लिक स्कीम है पब्लिक की, गरीबों की। तो ये सरकार की स्थिति बनी हुई, क्या कहें। संविदा कर्मी क्या भुगते बेचारे 15,000 रुपये 20,000 रुपये। अरे मैं जाता हूँ अस्पताल के अंदर तो महिलाएं बेचारे जाते थे, ठेका पड़ता वाली उदयपुर के अंदर आती है, SMS में आती है, जोधपुर में आती है। अब उनको 5-6 हज़ार मिलते हैं, 8-10 हज़ार मिलते हैं। ठेकेदार पूरा शोषण कर रहा है उनका। उनके लिए हमने सोचा इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। वो तमाम मेरी जो स्कीमें थी वो फिर तो आप देखते हो सरकार बदल गई तो रुक गई मामला। तो मुझे दुख की बात का है, जहाँ मौका लगता मैं CM को पत्र लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई कि कोई न कोई जवाब आए,
जवाब ही नहीं आते हैं, वो भी एक अलग बात है। पूर्व मुख्यमंत्री पत्र लिखे, उस पत्र की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर अब जैसे मैं उदयपुर आया हूँ, अब सब बातें मैं जो मुझे मिलेगा, अभी मैं उदयपुर में हूँ, डूंगरपुर कल गया हूँ, कपारन जा रहा हूँ, चित्तौड़ जाऊँगा, भीलवाड़ा जाऊँगा, अजमेर जाऊँगा, तो मुझे ज्ञापन तो देंगे नहीं, 5, 7, 10 पिते दो। और आप लोगों की दुआओं से मतलब जो है अभी तक दुकानदारी चल रही है दुकानदारी चल रही है। जहाँ जाऊँ मैं, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मिल रहा है। अगर लाल बत्ती आ जाती है तो राइट और लेफ्ट जो देखते हैं इतने खुश होते लोग, स्कूटर में महिलाएं पुरुष बैठे हों, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर पे या कारों में हो बच्चे, आप सोच नहीं सकते। ये मेरा पूंजी है, ठीक है। ये पूंजी में काम करना चाहता हूँ सरकार पर दबाव बनाने के लिए, इस पूंजी को। तो मैं लिखता हूँ, लेटर लिखता हूँ। आजकल वो एआई भी आ गया है, आप लोग एआई को यूज कर दो, हाथ खड़े करो, कौन करते हैं? 2 सालों का करना चाहिए, सबको करना चाहिए पूरा। आपको खाका 50 साल पहले का भी, ये जो अणुबम का जो क्या कहते हैं एटॉमिक पावर लग रहा है। कल मैं बैठा था गाड़ी में डूंगरपुर के अंदर, तो मुझे याद था, मैंने कल उदयपुर में कह दिया था कि मैं जब मुख्यमंत्री था और वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, तब ये हम लोगों ने उस वक्त प्रस्ताव हुआ था। जो मेरे कन्फ्यूजन था कि वाजपेयी थे या मनमोहन सिंह थे, क्योंकि मैं 3 बार बना तो कौन से पेड़ था, तो बात चल गई। तो मैंने ये किया, क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया, वो ताजर भोगरा जी हमारी भोगरा मेरे साथ ही गाड़ी में था शायद, तो उन्होंने कह दिया था आपने 9-10 के बजट के अंदर की घोषणा करी थी। उसमें वो एमएलए थे क्या मेरे साथ, ताजर भोगरा या एमपी होगा, तो उसने मुझे कह दिया। अब मैंने यही किया। वास्तव वो सुगढ़ जो वाजपेयी के वक्त की बात नहीं थी, वास्तव में वो 9-10 के अंदर मैंने बजट के अंदर घोषणा करी थी उसकी, कि भाई हम लोग, क्योंकि ये तो हम तो नहीं कर सकते, भारत सरकार के जो एटॉमिक एनर्जी का एक PSU है वो कर सकती है, जो हम कर रही है। तो उसमें लिखा हुआ था भाई कि आपने ये घोषणा करी थी, ये भाई चुप हो जाना। और उसकी लैंग्वेज भी आ गई थी, मतलब आप आश्चर्य करोगे, जो मैं बोला हूँ वहाँ हाउस के अंदर, उसकी लैंग्वेज भी आ गई, आप ये बोलो वहाँ पर, और पूरी रमन आ गई उसके अंदर। फिर वो बोल गया हमारा एक कोई कौन था, अर्जुन बामनिया, कि साहब ये तो आप जो 87 के अंदर, सुनिए आप, 87 उसके पहले 40 साल पहले, कि उस वक्त में ये ज़मीन रिजर्व हो गई थी एटॉमिक पावर प्लांट के लिए 87 में, और उसमें कब्जे हो रहे थे। इसलिए मुझे याद है बचपन में कि उसका वो बचा रहे थे भाई यहाँ पे एटॉमिक पावर लगेगा। अब मैंने यही किया वापस। अब बताइए, आ गया 87 में आ गया कि ज़मीन को ये उस वक्त में ईयर मार्क कर ली गई थी। AI इतना इम्पोर्टेंट है, पूरी क्रांति हो गई है। ये सगेर कब बना ये बता देगा मेरे ख्याल से वो। नहीं कहना मतलब पूरा आप उदयपुर हिस्ट्री ले लो, आप कुछ भी देवास योजना ले लो आप। सर एक फेवर आपसे चाहते हैं विधानसभा में कि भाई आयड में जो क्या चाहते हो, पहले बताओ क्या चाहते हो? आपसे फेवर चाहते हैं। फेवर जी, आप एक प्रश्न हमारे लिए उठाए विधानसभा में कि आयड में इतना बड़ा घोटाला जो हुआ, कम से कम 75 करोड़ रुपए की लागत आयड नदी में सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाई गई, जो हर बार पानी आता है भेज जाती है। पर यहाँ के नेता जो आज आपने मुझे बताया, मेरे साथ जो जिला बैठे हैं, तारीख में भी वहाँ भराव डाला जाए, इन्होंने मुझे लिख के दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप खाली 1 पॉइंट लिख के दो मुझे वहाँ पर पूरा आयड नदी वाले से। मैं करता हूँ, और जूली साहब को कहूँगा मैं, वो भी इस मामले को टाइम उठाए। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट ही नहीं था, उसके बावजूद उसको स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। एक बार बताऊँ आपका, मुझसे कितना बोलोगे आप? बताइए आप। बागड़ के दौरे पर हैं, आप बागड़ भी गए थे, आप मुझे कांग्रेस को लेकर क्या देखा? उसका जवाब देना नहीं भूल जाऊंगा मैं वो। नहीं, आप कह रहे हो आपकी पूंजी है, इसलिए ऐसा क्या क्वेश्चन था आपका? आयड नदी के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं होने के बावजूद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हाँ। होते हुए भी इसको स्मार्ट सिटी। अब मुझे बताओ आप, 2 बातें। प्रधानमंत्री मोदी जी बने 14 के अंदर, और कहा हर मेंबर पार्लियामेंट एक गांव लेगा गोद के अंदर, हर साल लेगा, ठीक है ना। आज हर साल मतलब 11 साल हो गए उनको। कोई MP जो 2 बार 3 बार बन गया तो 11 गाँव हो गए। एक गाँव भी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री खुद का गाँव भी
कोई विकसित हुआ है क्या देश के अंदर? कोई चर्चा करता है क्या उसकी? चर्चा नहीं करते। उसी रूप में स्मार्ट सिटी के नाम इतना स्मार्ट होता है कि हमने उस पर स्टेट में दिया था, उदयपुर आ गया, कोटा आ गया, जयपुर आ गया, अजमेर, जोधपुर को छोड़ दिया आप लोगों ने। हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। अब बताओ आप मेरे को, जिनको किया स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ क्या हुआ? कोई स्मार्ट सिटी बनी देश के अंदर? कि बनी है क्या? तो बताइए आप। क्योंकि ये जो औरा बनना अलग बात है, काम होना दूसरी बात है। काम होना दूसरी बात है। पर मैंने जो मेडिकल में किया है, आप सोच नहीं सकते। इतनी तो स्कीम में इतने डिपार्टमेंट खोल दिए, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, डायलिसिस फ्री, क्या कहते हैं हमारे फ्री। कोई कल्पना कर सकता है क्या? गरीब आदमी। मैं गया अभी एक हॉस्पिटल के अंदर, जो अहमदाबाद की ब्रांच है जयपुर में, नाम भूल गया अस्पताल का, तो सेल्वी ठीक कह रहा। तो सेल्वी हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ एक गरीब आदमी कर रहा था। तो वो कहने लगा था कि मैं जो इसके अंदर घुस पाया हूँ, वो आपके कारण घुस पाया हूँ। क्या बात करो आप! इतना मतलब क्रांति हो गई मेडिकल के अंदर। कितना गरीबों को फायदा हुआ। जहाँ मीटर मेरी खोपड़ी खुल गई, ऊपर से पड़ गया कोई पत्थर, साहब 1.5-2 लाख रुपए मेरे बच गए, फ्री में इलाज हुआ मेरा। क्या क्या हमने नहीं किया, बताओ। सर इतनी अच्छी योजनाओं के बाद भी हार गए सर, ये बहुत बड़े दुख की बात ये है। डेमोक्रेसी है भैया। जो आरोप लगाए हमारे ऊपर, 5 लाख मेरे 50 लाख। सर आप बताओ, लाल डायरी 5,50,000, वो लाल डायरी कहाँ गई? अब पूछो प्रधानमंत्री जी को, वो लाल डायरी कहाँ गई है? और वो आपका ये 50 लाख 5 लाख कहाँ गया है? मतलब ये क्वेश्चन अपन भी तो नहीं पूछते। पहले पत्रकार क्या करते थे? स्टोरी भी लिखते थे। आपका कसूर नहीं है, मुझे पता किसका कसूर है। तो कहने का मतलब नहीं कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर क्या है कि पहले लिखते थे पत्रकार, अब असली उनकी वो होती थी दिमाग। न्यूज़ बनना एक बात है, आप आए, वो नीचे उतर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, ये तो न्यूज़ हो गई। पर वो असली बात होती है भाई कि समाज में क्या हो रहा है। इस मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने वादा किया था, और वादा क्या 1.5 साल के बाद में स्थिति ये बनी। उसकी स्टोरी अलग बनती है, स्टोरी होती है वो। उससे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक के अंदर कि भाई हाँ, मतलब ये बात तो ठीक लग रहा है। वो लिख रहे हो क्या आजकल आप? तो उनसे सवाल जवाब तो नौकरी से लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? नौकरी से निकला देते हो, हैं? नौकरी से निकला देते हैं। क्या? कि नौकरी से निकलवा देते हैं। सवाल करें तो नौकरी से निकलवा देते हैं। अरे आप क्यों बोल रहे हो यार? आप क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना। सर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। मेरे घर पे एक बार मैंने खाना दिया सीएम हाउस में, तो सब पत्रकारों को बुलाया। कोई मतलब कोई कांग्रेस बीजेपी किसी को कवर करो मतलब नहीं, सभी को। मतलब जैसे कोई एक अखबार है, मान लो पत्रिका है या भास्कर है, जो भी है, तो वहाँ अगर 15 पत्रकार सबको बुला लिया, इस पर क्या खाना था? एक पहले की बात है। एक अखबार के मालिक ने अपने संवाददाता का, तो किसको पूरे खाने में गया, नौकरी निकाल दिया उसको। बताइए आप, नौकरी निकाल दिया बेचारे को। खाना खाने गया, कॉमन खाना था, कोई गुप्त मीटिंग तो थी नहीं। और वो एक बार आएगा, हम लोगों के खिलाफ में अभियान चलाए हुए रहते हैं। चलता है कुछ। सर आप मेवाड़ वागड़ के दौरे पर हैं, वागड़ में भी आप गए। यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति वागड़ में जो बनी है पिछले चुनाव से लेकर अभी तक, कब समझा हैं? जो स्थितियाँ कांग्रेस की बन रही है मेवाड़ वागड़ में चुनावों में जो बनी है, तीसरा मोर्चा उधर एक्टिव है, तो क्या कांग्रेस आगे रही? देखिए, उसको हम लोगों ने बात कल भी करी है, डूंगरपुर में भी, उदयपुर में। हम चाहते हैं कि मैंने कहा, शुरू में कहा आपको, कांग्रेस इस देश को आवश्यकता है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, सब मतभेद भूल के एकजुट हो जाओ। और मुझे वादा भी किया कई नेताओं ने कि हम वापस अब एक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेवाड़ में कांग्रेस मजबूत होगी और सब ठीक होगा। थैंक यू। सर